हाईरेज केस का अपडेट 13 तारीख को जो सुनवाई हुई वो पॉजिटिव रही। और आगे अपडेट देने से पहले थोड़ा सा बात कहना चाहूँगा। कल के जो हमारे वकील थे श्री कुमार सर, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईरेज के केस को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि हाईरेज एक उभरता हुआ बिजनेस मॉडल था, अमेज़न के जैसा एफिलिएट मॉडल पर काम कर रहा था, जो इंडिया से स्टार्ट होकर लगातार ग्रो हो रहा था, पूरे इंडिया वाइज अपना बिजनेस कर रहा था। हमने देखा कि अमेज़न एक बाहर का कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रहा है, ऐसे ही हमारा हाईरेज भी इंडिया से स्टार्ट होकर के और वर्ल्ड वाइज जाने की कोशिश कर रहा था, और वो अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस को टक्कर देने वाला था और बहुत सारी चीज़ें इसमें ला रहा था। सबको मालूम है कि हाईरेज की 700 से ऊपर फ्रेंचाइजी हो चुकी थी और जो लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तो इस बिजनेस से लोगों को उम्मीद थी कि इसके साथ हम कनेक्ट होकर के अपना पैसा हम बना पाएंगे और बहुत अच्छा हमें बिजनेस भी कर पाएंगे। लेकिन इस कंपनी पर लोगों की बुरी नज़र लग गई, जिस वजह से आज कोर्ट के चक्कर में फंस करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके सामने खड़ी हो गई हैं। तो हाईरेज आज कोर्ट के चक्कर में फंसी हुई है और लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसके सामने खड़ा हो गया है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि हाईरेज ज़रूर वापस आएगी और अपनी एक मिसाल कायम करेगी। हाईरेज तो 100% आएगी ही। और कल का जो केस था उसके अपडेट के बारे में कहें तो थोड़ा सा जो तारीख 13 था उसमें हमारा केस को आगे बढ़ाया गया। जैसे ही हमारी सुनवाई हुई और सुनवाई के समय हमारा थर्ड पार्टी आया वहाँ पर और उसने कहा कि सर मुझे अपनी बात रखनी है, और जैसे ही उसे समय दिया गया तो उसने कहा सर मुझे अपनी बात रखने के लिए, पूरी तरह से अपनी चीज़ें रखने के लिए मुझे समय चाहिए, और उसने मांगा है कि मुझे 16 तारीख का समय दिया जाए। अगर देखा जाए कि इसे अगर अपनी बात रखनी थी तो अपनी जब इसे समय मिला था तो ये बात अपनी रख सकता था, लेकिन इसे बात नहीं रखना था। इसे तो सिर्फ कोर्ट का टाइम आगे बढ़ाना था, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत लोगों को इसके अंदर केसेस डलवाए जा रहे हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़वाया जा रहा है। तो इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारा एक दूसरे की बातें सुनी गई और फिर डिस्कस हुआ कि चलो ठीक है, जब आपको 16 तारीख के समय लेना है तो आप ले लीजिए। और इस पर पीपी से पूछा गया तो पीपी ने भी कहा कि हाँ सर मुझे भी 16 तारीख का समय दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि पीपी भी यही चाहता था कि इसके लिए समय लिया जाए, और लगता है कि इन्होंने पहले से सलाह की थी कि जैसे ही कोर्ट का काम आगे बढ़े और आप आना, इस तरह से पूरी तरह से एक कहानी के थ्रू ये काम हुआ है। लेकिन जो भी है फिर सभी से डिस्कस हुआ है और सभी ने फिर इसके लिए सहमति दे दी कि सर दे दिया जाए, आप ये समय मांग रहे हैं तो समय दे दिया जाए। लेकिन हमारे वकील थे, उन्होंने कहा कि सर जो भी हो, जो हमारा कोर्ट का हमें जो समय मिला है 2 वीक का, उस 2 वीक के अंदर हमें इसका डिसीजन मिल जाना ही चाहिए, समय और ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर जज ने कहा है कि वो 2 वीक के अंदर ही इसका फैसला आएगा। 2 वीक हमारा 21 तारीख तक आ रहा है, 21-22 तारीख तक। तो अभी 16 तारीख तक इसने समय मांगा है, तो 16 तारीख को ही अपना समय लेकर के जो भी है अपनी बात रखेगा। तो इस तरह से 13 तारीख का सुनवाई थी, इस तरह से आगे बढ़ी और इस तरह से उसका डिसीजन आगे बढ़ाया गया है। आप समझिए कितना बढ़ाएंगे, उनको जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अंदर तो फैसला करना ही होगा। और यह जो हमारे वकील थे, इन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी बात रखनी है तो पूरी तरह से रखिए और इस तरह से आगे ना बढ़ाइए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अभी जो हाईरेज के ऊपर केसेस चल रहे हैं
अभी भी कुछ लोग इसके अंदर केस डाल रहे हैं, और वो केस डाल रहे हैं कि सर मेरा पैसा नहीं मिला है, सर मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो अगर बात कहें पैसा कब से नहीं मिला, जब से हाईरिच का अकाउंट फ्रीज है तब से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। और अकाउंट क्यों फ्रीज है कि हाईरिच के ऊपर जो केसेस डाले गए हैं उस वजह से अकाउंट फ्रीज है। तो अगर देखा जाए जो लोग पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए केस डाल रहे हैं, तो उसी के लिए तो हाईरिच लड़ रही है कि हम जो इल्ज़ाम हैं उनको क्लियर करें, और हमें हाईरिच के जो हमारे कस्टमर हैं उनको पैसा लौटाना है और उनको पैसा देना है। तो इसीलिए ये चीज़ें लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों को कहा जाता है कि तुम जाओ केस डालो, और तो इस तरह से हाईरिच के जो केस हैं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बस इसके लिए बस यही है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब जल्द ही क्लियर हो जाएगा। और बस यही उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला होगा हमारे हाईरिच के पक्ष में होगा, हम सबके पक्ष में होगा, हमारा पैसा जो है वो हम सबको मिलेगा। क्योंकि हाईरिच ने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो हाईरिच के साथ भी गलत नहीं होगा। बस आप सब इसी तरह से अपने हाईरिच का साथ देती रहिए। कुछ समय और बचा है और इस समय में फैसला आएगा और हम सबके पक्ष में आएगा और हम सबका पैसा मिल पाएगा, हम सब बिजनेस कर पाएंगे। और जिन्होंने हाईरिच के ऊपर बुरी नज़र लगाई है, बुरी नज़र के साथ हाईरिच को देखा है, उनको बड़ा पछतावा होगा और वो भी सोचेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए जो भी है देखते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सबको शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। You